हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनिक्स एकेडमी। बच्चे, आज आपका 12th क्लास का मैथमेटिक्स का एग्जाम था। आई होप सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। बच्चे, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके मैथमेटिक्स क्लास 12th के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज के आंसर्स। ठीक है बच्चे, तो हम कर रहे हैं बच्चे सेट नंबर 1। तो जो आपका सेट सेकंड है या सेट थर्ड है, ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के बच्चे आपके बाकी एमसीक्यूज सेम है बच्चे। ठीक है, फिर भी बच्चे अगर किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी को किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए या फिर कोई और सेट के आंसर चाहिए बच्चे, तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे सेक्शन ए एमसीक्यू के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोला हुआ है, इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए 3x3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट इज। तो वो कितना आएगा? 27। 3 का क्यूब आएगा बच्चे आपका 27। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर जो आपको फंक्शन मिला हुआ है बच्चे, उसकी रेंज दे रखी है -5 टू इंफिनिटी, और ये जो डिफाइंड है वो इस फंक्शन पे डिफाइन है बच्चे। ठीक है, वेयर आर पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो जो आपका फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा? तो बच्चे कैसा फंक्शन होगा आपका? 1 1 फंक्शन होगा। तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन में बहुत इजी सा है बच्चे, आपको जस्ट डेटर्मिनेंट को ओपन करना है बच्चे। ठीक है, डेटर्मिनेंट को ओपन करने के बाद आपकी के की वैल्यू जो आएगी थर्ड क्वेश्चन में वो क्या आएगी बच्चे? 4। तो थर्ड का ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 4। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बच्चे इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स पूछे हुए हैं बच्चे आपको इस फंक्शन पे। इस फंक्शन में सिर्फ एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आएगा, तो इसलिए आपका फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो ये फंक्शन क्या है बच्चे आपका? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंटीग्रेशन था बच्चे। इंटीग्रेशन, तो इसके अंदर बच्चे आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसका जो आंसर आएगा बच्चे आपका इंटीग्रेशन का वो क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन बी जो है बच्चे वो 6 का आंसर है। आई होप आपके यहाँ तक क्वेश्चंस ठीक होंगे बच्चे। बट इन केस अगर कोई किसी का क्वेश्चन बच्चे किसी को डाउट हो या किसी का कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो बच्चे ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे। वो पूछ रहे हैं, द डिफरेंशियल फंक्शन dy by dx is equal to fx of y will not be a homogeneous। इनमें से सिर्फ फर्स्ट ही ऐसा है बच्चे जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो सेवंथ का ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे 8th क्वेश्चन के अंदर। उन्होंने पूछा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, तो वो क्या है बच्चे आपका? ऑप्शन नंबर सी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे 9th क्वेश्चन, बहुत ही इजी था बच्चे। उन्होंने क्या बोला है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट के ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो क्या आते हैं बच्चे? एक्स एक्सिस में आएगी आपकी वैल्यू √5 और वाई और जेड क्या होते हैं? एक्स एक्सिस में 0 होते हैं। तो 9th का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। जो कॉमन रीजन होता है इसको आप सबको पता है, हम लोग फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। तो 10th का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फिजिबल रीजन। मूव करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत इजी सा है, ये आपकी पहली ही थ्योरम है बच्चे आपकी। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने बोला हुआ है बच्चे आपको, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चे आपकी? 1, ऑप्शन नंबर सी। 12th क्वेश्चन में उन्होंने आपको एक जनरल इक्वेशन दे रखी है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो फॉल्स है। तो वो सी वाला है बच्चे। A13 आपका कभी भी A31 से बड़ा नहीं होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने फॉल्स ही पूछा था। तो सी, 12th का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट तो बहुत ही इजी है बच्चे आपका, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा हुआ है बच्चे आपसे। तो वो क्या होता है बच्चे आपका? tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का पूछा हुआ है तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2x/1 प्लस x रेज टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है 14th में,
इसकी डिग्री बच्चे, इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है आपकी, तो 14th का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 15th क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है बच्चे, यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर के और इस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो क्या होगा बच्चे, आपका जे कैप, दैट इज बी ऑप्शन। 15th का ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चे आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना था कि पहले आपको हर एक इक्वेशन को x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी की फॉर्म में बनाना था, तो पहले आपको इसको चेंज करना था। उसके बाद जो आपके डायरेक्शन रेशियो आए हैं बच्चे, वो आए हैं 2 माइनस 1 3, तो 16th का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन तो बच्चे बहुत ही इजी है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। इसमें जस्ट आपको एक मैट्रिक्स दे रखी थी और बोला हुआ था उस मैट्रिक्स का जो स्केयर है बच्चे, आपको एक फंक्शन के इक्वल दे रखा है के एक्स जो फंक्शन है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो बच्चे के की वैल्यू आई है बच्चे, वो क्या आई है 2, तो 17 का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू पे चलते हैं बच्चे, उसके बाद आपकी असर्शन रीजनिंग है। लास्ट एमसीक्यू के अंदर वो बोल रहे हैं बच्चे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो एक लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है, और वाई एक्सिस के साथ कितना बना रही है 120 डिग्री, तो जेड के साथ कितना बनाएगी बच्चे, ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री, तो 19th का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। असर्शन रीजनिंग तो बच्चे इसकी आपको इजी थी, बहुत ही इजी थी, दो ही क्वेश्चन हैं बच्चे, वो साफ पता लग रहा है। फर्स्ट असर्शन के अंदर आपको बोला हुआ है फॉर एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, ठीक है, बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती बच्चे, ये सिमेट्रिक होती है, तो इसका 19 का तो ए ही आपका क्या है, फॉल्स है बच्चे। तो अगर ए फॉल्स है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, डी। असर्शन ही आपकी फॉल्स है, तो रीजन ट्रू हो ना हो उसका मैटर नहीं करता बच्चे, तो आपका क्या है बच्चे, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बोला हुआ है, दो आपके पास वेक्टर्स है ए और बी, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है, तो ये तो आपका क्या है, ट्रू है। मगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट बच्चे, अगर हम इसका ए क्रॉस बी करते हैं तो वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आता, तो आपका क्या होगा, ए तो ट्रू होगा, आर क्या होगा आपका फॉल्स होगा, तो बच्चे वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी बच्चे, कि आपका ए ट्रू है, मगर जो रीजन है बच्चे वो क्या है आपका फॉल्स है। तो ये थे बच्चे आपके एमसीक्यूज। अगर किसी बच्चे को किसी और सेट के आंसर चाहिए तो बच्चे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर इन क्वेश्चंस में भी किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, फर्स्ट सी, सेकंड ए, थर्ड डी, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवंथ ए, एट्थ सी, नाइन्थ सी, 10th डी, नेक्स्ट 11th सी, 12th सी, 13th बी, 14th डी, 15th बी, 16th का आपका है डी, नेक्स्ट 17 का है आपका बी, 18 का बचे आपका ए, 19 का है आपका बचे ऑप्शन नंबर डी, एंड 20th का है बचे आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको आपके सारे आंसर्स मिल गए होंगे बच्चे, ठीक है। Thank you बच्चे, and please like and subscribe to my channel and please share it too. Thank you.